दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है बोर्ड के राइट हैंड साइड में 7 फार्मूले लिखे गए हैं। इसी सारे कंसेप्ट को मैं आज क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो जैसा कि पहला फार्मूला आप देख रहे हैं I = VD ENA। तो थोड़ा सा इस फार्मूले के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। I = VD ENA, ठीक है। यानी कि पिछले क्लास में हमने VD के बारे में स्टडी कर लिया है। VD है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने पिछले क्लास में देख लिया है। ये जो रिलेशनशिप आपके सामने दिख रहा है, बेसिकली ये रिलेशनशिप है करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और यहाँ पे E है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो थोड़ा सा मैं N के बारे में बताता हूँ कि कोई वायर जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, राइट। कोई वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका एक रेडियस होगा और उसका एक लेंथ होगा, ठीक है। तो लेट सपोज इसका लेंथ है आपका L और इसका रेडियस मान लीजिए R है। तो सिंपली इसका रेडियस, या फिर हम मान लेते हैं कि इस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या है, A है, ठीक है। तो N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फील होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज फील होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन भरा है इस कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी को बोलते हैं N। और ये जो N है इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो N को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो N की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻28 to 10⁻29 होती है, राइट। तो N के बारे में आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे A के ऊपर। तो ये जानते हैं ये हमारा सिलेंडर है, करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो होगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा उसको A बोलेंगे। A को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, A को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, राइट। तो ये फार्मूला जो है ईच एंड एवरी टर्म क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट I होता है, I इज द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है, इक्वल्स टू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाई E मल्टीप्लाइड बाई N मल्टीप्लाइड बाई A। तो ये फार्मूला बाई हार्ट आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये है रिलेशन करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, राइट। तो चलिए फर्दर हम आगे मूव करते हैं। और थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, राइट, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J, राइट। करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J। तो हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, तो इसका सिंबल होता है J। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेट सपोज आपके पास कोई वायर है, राइट। ये कोई वायर है, कोई तार है, कोई वायर है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेक्शन कट कर दिया, यहाँ से सेक्शन कट कर दिया, और इस वाले पर्टिकुलर मतलब लेंथ को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये सिलेंडर है, राइट। तो इस सिलेंडर को थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। तो सिलेंडर होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और हम मान लेते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल वायर है उसके हर जगह पे क्या है, यूनिफॉर्म रेडियस है। यानी कि ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बीच में जितना है उतना ही क्या है, किनारे में है, इस एंड पे है, उतना ही क्या है, इस एंड पे है, राइट। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A है, राइट। तो
अब हम जानते हैं कि जो ए होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, तो एरिया ये दिख रहा है, तो जो एरिया होता है ना उसके आउटवर्ड नॉर्मल में जो लाइन जाता है वही एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू कितना करंट इस वायर से पास कर रहा है। लेट सपोज आई करंट हमारा पास कर रहा है, तो एम्पियर में पास करेगा, तो हम करेंगे क्या, आई में डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया वेक्टर से। तो अब समझ में आ गया होगा कि करंट डेंसिटी क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे करंट क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए करंट डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, राइट। तो बेसिकली क्यों इस पैरामीटर को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी, इस पैरामीटर को डिफाइन करने का इम्पोर्टेंस ये है, देखिए अगर हम एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, और करंट को उतना ही रखें तो हमारा जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अगर एरिया को हम घटा दें, ठीक है, करंट उतना ही रखें तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये करंट के डेंसिटी को बताता है, राइट, करंट के डेंसिटी को बताता है। जिस तरीके से मास डेंसिटी होता है, राइट, जैसे पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंसंट्रेटेड है, उसी तरीके से पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट के डेंसिटी को बताता है। तो आप फार्मूला रिमेंबर रखेंगे कि जो करंट डेंसिटी होता है बेटा, वेक्टर जे इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये फार्मूला बाई हार्ट आप याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा यूनिट की बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसका यूनिट होता है एम्पियर। और एरिया जो है एक आपका डेराइव्ड क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का यूनिट हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी। ये करंट के डेंसिटी को बताने के लिए ये टर्म आपका डिफाइन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर के फार्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपका जो थर्ड नंबर का फार्मूला है, दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ, राइट। तो ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि कोई कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, राइट, तो क्या होता है, कंडक्टर का पोलराइजेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है, लेट सपोज ये हमारा है कंडक्टर, दिस इज माई कंडक्टर, ओके। इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप में हमारा कंडक्टर है, राइट। और ये जो कंडक्टर है इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी कि कंडक्टर के एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे बैटरी के प्लस से और एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे बैटरी के माइनस से। तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और पिछले क्लास में हम बता चुके हैं इस प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, राइट। तो देखिए ये प्लस से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो एंड होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट, और ये निगेटिव है तो ये वाला एंड जो होगा हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये हायर पोटेंशियल पर हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पर हो गया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। हमेशा ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन अगर ये है, मतलब लेफ्ट टू राइट है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, राइट टू लेफ्ट होगी, ओके। अगर हमारा करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन ये है, मतलब कि राइट से लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट होगा। तो ये कन्वेंशन क्लियर होगा। तो इस तरीके से करंट फ्लो होने लगता है इस कंडक्टर के अंदर, है ना। तो ये जो करंट फ्लो होता है जो किसके कारण रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, OHM, ओम। इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इन्होंने कहा था कि कंडक्टर के एंड्स पे सपोज करिए कि यहाँ का पोटेंशियल आपका है V1, क्या है बेटा V1, और यहाँ का पोटेंशियल है V2। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया, V1 माइनस V2। इसको हमने लिखा
डेल्टा वी, क्या लिखा, डेल्टा वी, पोटेंशियल का डिफरेंस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। ओम्स ने बताया कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा ना, इसमें बहने वाला जो करंट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या हो जाएगा, किसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हमारा करंट डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा वी है वो हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको राइट में लिखेंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट आई के। तो सिंपली क्या करते हैं, डेल्टा को हटा देते हैं और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिखते हैं। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, और इसको अपने हम मतलब सुविधा के लिए क्या करते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं, राइट, V इज प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया जाए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए तो एक कांस्टेंट पिक्चर में आता है। तो V इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है आपका R, V इक्वल्स टू आर आई। ओके, ये R क्या है, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या फिर इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकराएगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम से टकराएगा। तो जिस तरीके से रोड पे बाइक चलाते हैं और एयर हमें पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके रास्ते में रुकावट आएगी। इसी रुकावट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, इसको मैथमेटिकली निकाला गया है, राइट। तो सिंपली अगर इस फार्मूले को हम इधर उधर करें तो R इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा V अपॉन आई, राइट। चलिए एक बार इस फार्मूले को और नोटिस करते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द बैटरी टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। आई थिंक ये जो फार्मूला है ये क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं R के यूनिट के ऊपर, राइट। तो R जो है, रेजिस्टेंस जो है, ये फार्मूला चूंकि ओम ने दिया था और इस कोएफिशिएंट के बारे में ओम्स ने बताया था, इसीलिए ओम्स के नाम पे ये जो आपका R है इसका यूनिट हो जाता है ओम, ठीक है। यानी कि हमारा फार्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। बताइएगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और आई का यूनिट एम्पियर होता है। लेट से एम्पियर, AMP। अब वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम, OHM, ओम। और इसका सिंबल ये होता है, एक जीरो बनाएंगे और नीचे ऐसे लाइन खींच देंगे, ओम होता है। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक। चलिए चौथे नंबर पे आ जाइए। कुछ ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया गया होगा, इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो ओम्स ने क्या बताया कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। यानी कि यहाँ V का पावर क्या है, 1 है, I का पावर भी क्या है, 1 है। तो जब कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 हो, तो जब एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में, लेट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इस एक्सिस मतलब x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह का अगर कंडीशन हो कि दोनों का पावर 1 हो तो हमको मिलता है कि स्ट्रेट लाइन, राइट। और ये स्ट्रेट लाइन जो होगा ओरिजिन से जाएगा, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वहीं से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये करंट एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाएगा, राइट, कुछ एंगल थीटा बनाएगा। चलिए इसका tan थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अगर हम tan थीटा निकालें, और tan थीटा जो होता है ना किसी ग्राफ का स्लोप होता है, tan थीटा किसी ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है। और tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, V है, और बेस क्या है, I है। तो V अपॉन I हो जाएगा, राइट, V अपॉन I हो जाएगा। तो यही V अपॉन I क्या है, R के बराबर होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, VI कर्व, VI ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है। चलिए आपके सामने एक और ग्राफ प्लॉट किया गया होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। जब स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ मिलता है तो उसको बोलते हैं कि ओम्स लॉ हमारा क्या हुआ,
फॉलो हुआ। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है तो उसको बोलेंगे कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। तो ऐसे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। चलिए थोड़ा सा इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से दिया गया है। करंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे है और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, राइट, इस तरीके से है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे ग्राफ में बढ़ते जा रहे हैं स्लोप की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या है, वेरिएबल है। रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो tan थीटा आपको मिलेगा, tan थीटा वो हर पॉइंट पे चेंज करेगा, और यही tan थीटा आपका स्लोप होगा। tan थीटा क्या होगा, स्लोप होगा। और ये जो स्लोप होगा, और जब थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे बदलेगी तो हम छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dV लेंगे और छोटा सा करंट का डिफरेंस DI लेंगे, और यहाँ पे ये मिलेगा हमारा रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि हर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग। ठीक है, दैट्स फाइन। अब थोड़ा सा पांचवें फार्मूले के ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए। R इज इक्वल्स टू ML डिवाइडेड बाई यानी स्क्वायर टाउ इंटू ए, राइट। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक नंबर 5 की तरफ, विच इज़ दिस R इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू ए। देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं इस फार्मूले को कि ये जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो कहाँ से डेवलप्ड हुआ है, कहाँ से डेराइव हुआ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, देन वी कैन राइट R इक्वल्स टू V अपॉन I, V अपॉन I। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस के साथ एनालॉजी है कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन I होती है उसी तरह कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है चार्ज Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि अगर V को हम इंक्रीज करें तो I भी उसी प्रपोर्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि R जो होता है इंडिपेंडेंट होता है V और I से। ठीक है, तो R किसके ऊपर डिपेंड करता है, R डिपेंड करता है जो कंडक्टर है उसके शेप के ऊपर, साइज के ऊपर और उसके मटेरियल के ऊपर। उसी तरीके से जो कैपेसिटेंस C होता है वो चार्ज Q के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस V के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, कैपेसिटेंस में ये फार्मूला, राइट। तो थोड़ा सा इस फार्मूले को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई, हम जानते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है, VD VD यानी ड्रिफ्ट वेलासिटी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया A, राइट, VD राइट। अब लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलासिटी का फार्मूला डिराइव किया था। तो जो ड्रिफ्ट वेलासिटी होता है VD वो होता है एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ, राइट। और एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, दैट्स क्लियर, विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे E इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास m
ठीक है, इंटू टाउ, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो वी डी की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, राइट। तो R इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई वी डी की वैल्यू पुट करते हैं E इंटू ई, राइट, इंटू टाउ अपॉन एम, ओके, मल्टीप्लाइड बाई E इंटू एन इंटू ए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सपोज करिए कि ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, और ये जो कंडक्टर है इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, V है, पोटेंशियल का डिफरेंस V है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, L है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ E, ठीक है, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ द बैटरी, ओके। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर दैट इज V अपॉन L, E इक्वल्स टू V अपॉन L। तो हम लिख सकते हैं VD इज इक्वल्स टू E V टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू L, दैट्स फाइन। अब हम क्या करेंगे, ये जो VD की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। VD की वैल्यू जो है सॉरी यहाँ से E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V अपॉन L इस इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। तो R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई E, और यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे V अपॉन L, और L नीचे चला आएगा, ml हो जाएगा, राइट, इंटू E इंटू N इंटू A, ओके। यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, तो R का फार्मूला यहाँ पे निकल के आया, ml ऊपर चला जाएगा, ml डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर टाउ इंटू A। चलिए एक एक टर्म को देखते हैं, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर एक स्टेप मूव करते हैं और L और A को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो R इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर टाउ, और इसको एक ब्रैकेट में हम करेंगे इंटू L बाई A, ठीक है। फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो R इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इसको हमने लिख दिया रो इंटू L बाई A। तो ये वेल नोन फार्मूला है जिसको आपने क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ा होगा, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A, जहाँ पे R जो है आपका रेजिस्टेंस होता है, और रो जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मीन्स इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। और ये जो एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो, या फिर जो रेजिस्टिविटी होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, राइट। तो दोनों में सबसे कन्वीनियंट है इसको यूज करना, रो को यूज करना, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आज का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो एक बार समराइज करते हैं, ये फार्मूला आप देख लेंगे, करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, और ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस का रिलेशन मिलता है दैट इज R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन आता है तो ओमिक कंडक्टर होगा,
अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और ग्राफ आता है तो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, राइट। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको फर्दर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम और एरिया के टर्म्स में एक फार्मूला इस्टेब्लिश किया गया है। फर्दर इससे क्या करेंगे, लेंथ और ए को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और यहाँ पे ml/ne² टाउ को हमने सिंपली रो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।